सुबह के 10 बजने को आ गए हैं। सूरज सर पे चढ़ गया है, लेकिन बहू ने आज मुझे चाय ही नहीं दी। लगता है बहू मुझे चाय देना भूल गई है। अभी कहूँगी तो बहू बड़ा गुस्सा करेगी, लेकिन क्या करूँ, उसे याद तो दिलाना ही पड़ेगा कि वो मुझे चाय देना भूल गई है। बहू, बड़ी बहू, ज़रा सुनती हो, इधर तो आना। क्या लगा रखा है आपने सुबह सुबह बहू बहू बहू? क्या काम है बोलिए। अरे कुछ काम नहीं था बहू, मैं तो इसलिए तुझे बुला रही थी कि सुबह के 10 बजने को आ गए हैं। तूने अभी मुझे सुबह की चाय नहीं दी है। मुझे लगा कहीं तू भूल तो नहीं गई, इसलिए मैं तुझे बस याद दिलाने के लिए बुला रही थी बहू। मैं आपकी तरह बूढ़ी नहीं हूँ कि सब कुछ भूल जाऊँ, मुझे सब कुछ याद है। आपको क्या है, सिर्फ सुबह से बैठ करके महाराज अपनी है। सुबह सुबह नहा लोगी और नहाकर बैठ जाओगी और राम राम करोगी। मुझे यही काम नहीं है, मुझे 3200 काम है। सुबह उठना है, बच्चों को देखना है, आपके बेटे को लंच तैयार करके देना है। पूरा घर मेरे हाथ में है, आपकी तरह नहीं कि बैठ के सिर्फ माला जपना है। और चाय 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 सुबह से चिल्लाने लग जाओगी। बने की चाय तो दूंगी ना, क्यों चाय चाय चिल्ला रही हो? अरे बहू, हमारे समय हमने भी बहुत काम किया है, लेकिन समय से अपनी सास को चाय पानी दे दिया करते थे। अब तो चाय पानी दे देती मुझे तो मैं वहीं पी के मंदिर चली जाती। 10 बजने को आ गया है, इसीलिए मैं तुझे बुला रही थी, बस और कुछ नहीं। दे देती थी तो आपकी मर्जी, आपको कोई काम धंधा नहीं होता होगा, यही होगा सिर्फ सुबह चाय बनाकर अपनी सास को देना होगा। मुझे 3200 काम है, 100 बार बता चुकी हूँ। जब मुझे समय मिलेगा आपको बनाकर दे दूंगी, चुपचाप बैठी रहिए। ठीक है बहू। पता नहीं क्यों भगवान बुढ़ापा दे देते हैं। शायद अपने बच्चों का असली चेहरा दिखाने के लिए भगवान सबको बुढ़ापा देते हैं। हम तो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देते हैं, लेकिन बच्चों के पास एक घंटा भी नहीं होता अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास बैठकर कुछ बातें करने के लिए। वो कुछ कहते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। जब वो छोटे होते हैं हमसे कितनी बातें करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनके पास एक घंटा भी नहीं होता कि अपने माँ बाप के पास बैठकर अपने दिल की कुछ बातें कह सके। बुढ़ापा बहुत खराब चीज़ है, भगवान ही किसी को ना दे, सही समय पे अपने पास बुला ले, उसी में सबकी इज्जत है। लो अम्मा जी, खाना खा लो। बहू, आज सब्जी नहीं बनी है क्या? तूने सिर्फ मुझे रोटियां ही दी है। तुझे पता है ना मैं बिना सब्जी के खाना नहीं खा पाती, सूखा सूखा मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। माँ जी, इतनी सुबह सुबह मैंने सब्जी नहीं बनाई है, अभी सब्जी बनाने में टाइम है। मैंने अपने बच्चों को और इनको सब्जी बनाकर लंच में दे दिया था, आपके और मेरे लिए नहीं बनी है। मैंने ऐसे ही रोटियों में घी लगा के और नमक लगा के खाया है, वही आपको दे रही हूँ। और शुक्र मनाओ कि मैं आपकी और बाकी बहुओं जैसी नहीं हूँ, कम से कम आपको खाने के लिए रोटी तो दे रही हूँ। आपकी बाकी की 2 बहुएं और भी हैं, उन्हें मत भूलिएगा माँ जी, उन्होंने तो आपको पूछा तक नहीं। कम से कम मैं पूछ रही हूँ, उसकी कदर करिए। हाँ बहू, तूने एकदम सही कहा। और बहुएं तो मुझे कभी पूछती भी नहीं, कम से कम तो मुझे पूछ तो रही है। सूखी रोटी ही सही, लेकिन 2 समय दे तो रही है। हाँ माँ जी, तो मेरे रोटियों की कदर करिए, और आए दिन जो अपने बेटे से चुगलियाँ करती है ना मेरी, वो करना बंद कर दीजिए। बहू, बहू मुझे तुझे एक बात कहनी थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तो शाम को जब बेटा आए तो उससे कह देना फ़ोन लगा के कि मेरे पैरों के लिए कोई मलहम ले आए। अब बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी, इस उम्र में दर्द वर्द तो लगा ही रहता है। अब किन किन चीज़ों के लिए आपके लिए वो दवा लाएंगे? आपके डायबिटीज़ की दवा लानी है, बीपी की दवा लानी है, ऊपर से आपके ये नखरे। हम लोग जिंदगी भर आपकी दवाई ही करवाते रहेंगे क्या? एक काम करिए, आपके और भी 2 बेटे हैं, उनसे फ़ोन करके मंगा लीजिए, मैं फ़ोन लाकर आपको दे देती हूँ। बहू, मैंने छोटे वाले बेटे को फ़ोन किया था, लेकिन उसने नहीं उठाया, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू बेटा को फ़ोन करके कह देना। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ आपके दोनों बेटों को। ये तो मेरे सीधे हैं, जो आप कहेंगे दौड़े दौड़े ले आते हैं। बाकी दोनों बहुत चालाक हैं, जानबूझ के दवाई नहीं लाते होंगे। वैसे भी आपको हमारे मत्थे मर दिया है और आप ना ऐश कर रहे हैं, खुद मजा कर रहे हैं, और हम लोगों को सजा भोगनी पड़ रही है। औरों घर में तो ये होता है कि छोटों के पास माँ रहती है, लेकिन यहाँ अलग ही है, बड़े के पास माँ रह रही है। मैं तो कहती हूँ समय समय पर रहा करिए, 4-4 महीने तीनों जन के पास रहिए, सबको पता चले ना आपके पीछे कितना खर्चा है। हम ही लोग जिंदगी भर खर्चा करें क्या आपके पीछे? क्या आपने कमा कर हम ही को दिया है? बंटवारा तो तीनों का बराबर हुआ है, तो खर्च हम ही क्यों करें? आप भी बहुत होशियार हैं, एक चम्मच तक हो तो हमें ज़्यादा नहीं दी, और हमारे हिस्से में खुद आ गई हैं।
अरे माँ, कैसी हो तुम और तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब ठीक है बेटा। और तेरा दुकान तो सही से चल रहा है ना? हाँ माँ, आपका आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। हाँ हाँ बेटा, भगवान करे तो ऐसे ही बढ़ता रहे। सुनिए जी, लीजिए मिठाई खाइए। अरे सरिता, ये मिठाई किस चीज़ की है? आपके बेटे ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक आया है उसका। इस खुशी में मैंने मिठाई मंगवाई है, खाइए ना। अरे सरिता, तू पहले माँ को दो। पहले माँ खाएंगी फिर मैं खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, माँ जी को मत दीजिएगा, माँ जी को डायबिटीज़ है। वो मिठाई खाएंगी ना तो और बीमार हो जाएंगी। बिना मतलब हमारे ही सर पे भारी खर्चा आ जाएगा। आप यही चाहते हैं क्या कि और खर्चा आ जाए हमारे सर पे? रहने दीजिए, माँ जी के लिए मिठाई नहीं है। आपको खानी हो तो खाइए, वरना मुझे दे दीजिए वापस। आपकी माँ के लिए मिठाई नहीं है, मैं फालतू खर्चा और नहीं कर सकती। वैसे भी इनकी कितनी हज़ारों की दवाइयाँ आती हैं, उसके साथ ही मिठाई उठाई खा लेंगी, बीमार पड़ जाएंगी और खर्चा आ जाएगा हमारे सर पर। मुझे फालतू का खर्च नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी माँ नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है तो मत खाओ, कौन कह रहा है खाने के लिए? यह बीमार पड़ जाएगी तो फालतू पैसा कौन लगाएगा? आपका क्या है, आप तो खिला दोगे। बाकी भर्रा हम लोगों को पड़ता है, जो घर पे रहता है उसे सेवा करनी पड़ती है। आप तो दुकान चले जाते हो, आपका क्या जाता है? अरे तुम दोनों मेरे लिए झगड़ा मत करो, मुझे नहीं खाना है। खा ले बेटा तू। नहीं माँ, जो चीज़ आप नहीं खाएंगी वो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है तो बनो श्रवण कुमार, किसने रोका है आपको? मैं भी नहीं देने वाली दोनों को। हम लोग तीनों, माँ बेटी और बेटा मिलके खा लेंगे। अरे बेटा तू खा लेता ना, बिना मतलब तू बहू से क्यों बहस करता है? तुझे तो पता है ना बहू का स्वभाव, थोड़ी थोड़ी बातों में कितना चिढ़ जाती है। बिना मतलब तू अपनी मेरी वजह से अपनी दुनिया खराब कर रहा है। नहीं माँ, जो आप खाएंगी मैं वही खाऊंगा। मैं मिठाई नहीं खाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। मेरी माँ मिठाई नहीं खाएगी तो मैं भी मिठाई नहीं खाऊंगा। मुझे तो इस बुढ़िया के ऊपर इतना गुस्सा आता है जिसकी कोई हद नहीं। आए दिन हम दोनों के बीच झगड़ा लगा देती है और खुद आराम से बैठ के मजे लेती है। रुक जा, अकेले मैं ही इसे क्यों झेलूं? इसकी दो बहुएं हैं ना, उन्होंने भी तो बराबर का हक लिया है हर एक चीज़ में। उन्हें भी बारी बारी से रखना चाहिए ना। लेकिन जो सीधा रहेगा, जो बोलेगा नहीं, सब उसी के मत्थे सब कुछ मोड़ देते हैं। जैसे हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही दिया हो बुढ़िया ने। हक तो हमें बराबर मिला है, तो बराबर बराबर इसे रहना चाहिए ना। 1 साल हो गया हमारे घर रहते हुए, और बाकी दो बेटों के घर भी जाए, 1 1 साल रहे। हम ही दवाई का खर्चा उठाएं, हम ही इनके फ़ोन का खर्चा उठाएं, हम ही कपड़ों का खर्चा उठाएं, हम ही खाने का खर्चा उठाएं। हमारा का कोई खर्चा नहीं है कि हम जिंदगी भर इसी का खर्चा उठाते रहें। अब मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गया है। रुको, फ़ोन करके अभी देवरानी को बुलाती हूँ और उसके साथ इन्हें भेज देती हूँ। मैं नहीं रख सकती अभी, नहीं, मुझसे नहीं होता इतना काम। आधा घर का काम तो इन्हीं की वजह से रहता है, आधे में पूरे घर का। अब मुझसे ये सब नहीं होता। हेलो, हाँ रिंकी बोल रही हो? हाँ हाँ भाभी, रिंकी ही बोल रही हूँ। बोलिए, क्यों फ़ोन किया आपने? अरे तुमसे हाल चाल लेने के लिए नहीं फ़ोन किया है, तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि 1 साल हो गए हैं माँ जी हमारे ही घर पे हैं। हक तो तुम दोनों बराबर बराबर लेती हो, लेकिन करने के लिए कोई नहीं आती हो। आओ और माँ जी को ले जाओ, साल साल पर तुम दोनों भी रखो। दवाई का खर्चा हम उठाएं, सारा खर्चा हम उठाएं, तुम लोग रख भी नहीं सकती क्या? आओ और माँ जी को ले जाओ और अपने साथ कुछ दिन रखो और सारा खर्चा उठाओ। तब तुम्हें पता चलेगा कैसे घर रखा जाता है। घर का आधा खर्चा तो माँ जी का ही है और आधे में हम सब हैं। इनकी दवाइयाँ कितनी महंगी हैं तुम लोग क्या जानो। आओ और ले जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, आप तो जानती ही हैं ना कि मैं जॉब करती हूँ, मैं कैसे माँ जी को रखूँगी? मेरे पास तो दो दो छोटे बच्चे भी हैं। और छोटी, रही बात छोटी की, तो छोटी तो प्रेग्नेंट है और एक छोटा बच्चा भी है उसके साथ। हम दोनों कैसे माँ जी को रखेंगे? आप ही को माँ जी को रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम दोनों तो बहुत होशियार हो, कमा कमा कर अपनी तिजोरी भरो और हम लोग माँ जी के ऊपर सारा खर्चा करें। बहुत चालाक बनती है तुम लोग, लेकिन मैं चालाकी नहीं चलने दूंगी। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, एक काम करो, तुम अपनी नौकरी छोड़ करके साल भर माँ जी की सेवा करो, तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। अरे इसमें दर्द की क्या बात है दीदी, आप सबसे बड़ी हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि आप माँ जी की सेवा करें। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम भी माँ जी की सेवा कर लेंगे। अभी आपका फर्ज बनता है, आप करिए, जब हमारा समय आएगा तब हम दोनों कर लेंगे। आ हा, दोनों बड़ी होशियार हो। तुम्हें तो पहले से ही पता है माता जी की क्या उम्र है। आधी से ज़्यादा वो बुढ़ी हो चुकी हैं, उनका वैसे भी एक पैर कब्र में है, कब टपक जाए कोई ठिकाना नहीं है।
तुम्हारा समय आएगा। तुम्हारा समय कब आएगा? तुम्हारा समय आ चुका है। आओ माँ जी को ले जाओ, वरना मैं इनके साथ माँ जी को तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी। मुझे कम समझने की कोशिश मत करना देवरानी जी, मैं तुम दोनों से ज़्यादा ही चालाक हूँ। और मेरे भी 2 बच्चे हैं, तुम लोग भी सोचो कभी उनके बारे में। मैं ही तुम लोगों के बच्चों के बारे में सोचूं और इन्हें रखूं? तुम लोगों को भी सोचना चाहिए ना। मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उन्हें भी खाने पीने की तैयारी करनी पड़ती है। सब काम मैं अकेले ही करती हूँ। बताओ, मैं क्या कोई मशीन हूँ क्या? मैं इंसान नहीं हूँ। माँ जी की सेवा अलग से करनी पड़ती है। 4 आदमी का काम तो माँ जी के पीछे ही रहता है। मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके माँ जी की सेवा के पीछे लगा दूँ अपनी सारी ज़िंदगी, और तुम लोग अपने बच्चों की लाइफ बनाओ। मुझसे ये सब नहीं होगा। आओ और बारी बारी ले जाओ। जब तुम लोगों ने मुझे एक चम्मच तक ज़्यादा नहीं दिया है तो माँ जी मेरे हक में क्यों आएंगी? माँ जी का पर सबका हक बराबर है। अगर यही माँ जी को जब तक पेंशन मिल रहा था तो सबने बारी बारी माँ जी को रखना था, लेकिन माँ जी को पेंशन नहीं मिलता तो कोई माँ जी को रखने के लिए तैयार नहीं है। आओ और माँ जी को ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दीदी, मैं तो ले जाती, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए ना। मैं जॉब करती हूँ, मैं माँ जी का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? पूरे दिन माँ जी को घर में अकेले ही रहना पड़ेगा। अरे चाहे अकेली रहें चाहे दुकेली रहें, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी बारी है, तुम लोग आओ और ले जाओ। दोनों एक दूसरे से बात कर लो, कौन रखेगा पहले माँ जी को, और मुझे बता दो। मैं भैया के साथ माँ जी को उनके घर भिजवा दूंगी। अरे दीदी, अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको तीसरा रास्ता निकाल के देती हूँ। ना माँ जी मेरे घर रहेंगी, ना छोटी के घर, और ना ही आपके घर। माँ जी को तो मैं बताती हूँ, आप ऐसा करिए। अरे नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की चालाकी में फंसने वाली नहीं हूँ। तुम लोग अगली बार मुझे ऐसे ही फंसा करके माँ जी को मेरे घर भेज दिया था कि दीदी हम लोग बारी बारी रखेंगे, और तुम लोग हो कि पूछते ही नहीं हो। और अब फिर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जिसको ले जाना है ले जाओ, मुझे मतलब नहीं है। जो करना है करो। अरे दीदी, अब मेरी बात तो सुनिए। ना माँ जी आपके घर रहेंगी, ना हम लोगों के घर। मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप वैसा वैसा करिए। मैं बता रही हूँ ना। आप जेठ जी से कह दीजिए कि माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ा है। माँ जी वृद्धाश्रम रहेंगी तो हम लोगों को कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, ना हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उनकी दवाई का खर्चा होगा। वैसे भी माँ जी सब कुछ हम लोगों के नाम कर चुकी हैं, तो वो हम लोगों के ऊपर एक बोझ ही है। कितने दिन तक हम लोग उनका बोझ ढोएंगे? और आप हम लोगों के घर भेज दोगे तो हम लोग साल साल भर रखेंगे। साल भर बाद तो आपकी भी बारी आएगी ना। फिर ये खर्च आपके ऊपर भी आएगा दीदी, ये सोच लो। इस सब टेंशन से छुट्टी पाने का एक ही रास्ता है कि हम तीनों मिल करके माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। वहाँ माँ जी आराम से रहेंगी। वैसे भी माँ जी का यहाँ मन नहीं लगता। वहाँ माँ जी की उम्र की बहुत सारी औरतें रहती हैं, उनके साथ माँ जी बातें करेंगी, घुलेंगी मिलेंगी, टाइम पास होता रहेगा। क्या कह रही हूँ दीदी, आप समझ रही हैं ना? हाँ हाँ छोटी, मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन जब तेरे भैया समझे तब ना। मेरे कहने से क्या होता है? जब तेरे भैया मानेंगे तब तो। वो कभी नहीं मानेंगे माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए। उल्टा मुझसे ही झगड़ा करने लगेंगे। तुझे क्या बताऊँ, आज मिठाई जैसी छोटी सी बात को लेकर के कितनी लड़ाई हो गई हम लोगों की। और वृद्धाश्रम छोड़ने की बात करूँगी तब तो क्या होगा वो मैं तुझे बता ही नहीं सकती। अरे दीदी, सब कुछ हो जाएगा। आप भैया को प्यार से समझाइए, अपने रूप के मोह जाल में फांस लीजिए। तब देखते हैं भैया कैसे आपकी बात नहीं मानते। सब मानेंगे, आप टेंशन मत लो। मैं जैसा जैसा बता रही हूँ वैसा वैसा ही बोलना। भैया कैसे नहीं मानते हैं मैं देखती हूँ। और हाँ, अगर भैया नहीं माने तो आप माँ जी को मेरे घर भेज देना। मैं इनके साथ माँ जी को वृद्धाश्रम छुड़वा दूंगी। हाँ छोटी, तू सही कह रही है। कल सुबह मैं तेरे भैया से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ और माँ जी को वृद्धाश्रम छुड़वाती हूँ। तो सही कह रही है। एक बार माँ जी अगर वृद्धाश्रम चली गई ना तो हम लोगों का सारा टेंशन दूर हो जाएगा। हाँ भाभी, और भैया अगर ना माने ना तो अपने मायके जाने की सीधे धमकी दे देना। कह देना मुझसे अब तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होती, मैं चली जाऊंगी मायके। अपने आप भैया लाचार होकर के अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। हाँ हाँ छोटी, तू जैसा कह रही है मैं वैसा ही कहूँगी। देखती हूँ कैसे नहीं मानते हैं। चल छोटी, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। मेरे बच्चे आ रहे हैं स्कूल से तो मुझे नाश्ता वास्ता बनाना है। मैं उनकी तैयारी कर लूँ, वो बेचारे सुबह से ही भूखे होंगे। लंच लेके गए थे पर कुछ खा कर नहीं गए हैं। मैं नाश्ता बना के बाद में बात करती हूँ तुझसे। हाँ हाँ भाभी, ठीक है, आप नाश्ता बना लीजिए। लेकिन हाँ भाभी, घर में जो कुछ भी हो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। छोटी ने बहुत अच्छा रास्ता बताया है माँ जी से छुटकारा पाने का। अगर मैं माँ जी को आज छोटी के घर भेज भी दूँ तो आज नहीं तो कल माँ जी मेरे पक्ष में आएंगी ही, मेरे घर आएंगी ही। मुझे उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, और जैसे जैसे माँ जी बूढ़ी होंगी वैसे वैसे उनकी सेवा बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा तो यही है, हम तीनों मिल करके माँ जी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वैसे भी अब माँ जी के पास कुछ बचा नहीं है, तो उनके लिए सही जगह वही है, वृद्धाश्रम।
सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ काम था, आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या काम था? क्या बात करनी है, बताओ। मैं वो कह रही थी कि कल मैंने छोटी को फ़ोन किया था। छोटी ने मुझसे कहा कि माँ जी का खर्चा बहुत ज़्यादा है, दवाइयों का खर्चा, फिर उनकी देख रेख का खर्चा, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं अकेले ही क्यों करूँ माँ जी की सेवा। इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया था। तो उसने मुझे कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, जिससे माँ जी भी बहुत खुश रहेंगे और हम लोग भी खुश रहेंगे। ये बात घुमा फिरा कर मत बोलो। तुम्हें क्या बोलना है साफ साफ बोलो, मुझे दुकान जाने में देर हो रही है। अरे हाँ बाबा, साफ साफ बोल तो रही हूँ, पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर कहिए। मैं वो कह रही थी कि छोटी ने मुझसे कहा है कि हम लोग माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। क्यों, आपको पता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं माँ जी के लिए गलत सोचती हूँ, मैं माँ जी को अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं माँ जी को वृद्धाश्रम भेज रही हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं माँ जी के बारे में बहुत सोचती हूँ। मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और माँ जी अकेले यहीं अपने कमरे में बैठी रहती हैं और हम सब लोग कुछ खाते हैं तो मैं माँ जी को दे भी नहीं सकती, क्योंकि माँ जी को बहुत नुकसान करता है ना। इसीलिए मैं सोच रही थी, वहाँ माँ जी की उम्र की बहुत सारी औरतें रहती हैं और उन्हें भी वही सब बीमारियाँ होंगी जो माँ जी को हैं। तो मैं वो सोच रही थी, वहाँ माँ जी जाएंगी तो उनसे बात करेंगी, उनसे खुलेंगी मिलेंगी, अपने मन की सारी बात कहेंगी, तो माँ जी को भी अच्छा लगेगा। और हम लोग समय समय पर माँ जी को फ़ोन करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो माँ जी भी वहाँ खुश रहेंगी और हम लोग भी यहाँ खुश रहेंगे। तू पागल हो गई है? तू क्या बोल रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू छोटी की बातों में आकर ऐसा कह रही है? छोटी तो लालची है। वो सिर्फ अपनी कमाई रखना जानती है, माँ बाप को रखना नहीं जानती। मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूँ? तेरा दिमाग तो सही है। मुझसे ये कभी नहीं होगा। अरे इसमें क्या छोटी लालची है, वो सही तो कर रही है, वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है जो आने वाले भविष्य में उसके काम आएंगे। ये सासू माँ उनके क्या काम आएंगी? इनको तो आज नहीं कल मर जाना है, इनका तो एक पैर वैसे भी कब्र में है, ये कहाँ किसी के काम आएंगी? इनका मर जाना ही ठीक है, या तो फिर नहीं मर रही है तो इनका बोझ हम लोग क्यों उठाएं? हाँ, इन्हें हम लोग वृद्धाश्रम छोड़ देंगे तो क्या तकलीफ है? ये वहाँ खुश भी रहेंगी और ये यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ हाँ, छोटी भी पागल हो गई है और तू भी पागल हो गई है। पैसों के लालच में तुम लोगों की आंखें बंद कर दी है। तुम लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि माँ ने हम तीनों को कितनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम लोगों को सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं, उनका खर्च दिखाई देता है। माँ बाबूजी ने हम दोनों के पीछे, हम तीनों के पीछे इतना खर्च किया है, वो तुम तीनों को नहीं दिखाई देता। काश माँ बाबूजी ने तुम लोगों जैसा दिमाग लगाया होता और हम लोगों को अनाथ आश्रम छोड़ दिया होता, तो आज उनके पैसे भी बच गए होते। उनका भी पैसा इतना खर्चा नहीं हुआ होता, क्योंकि हम लोग सब अनाथ आश्रम में रहते और ना हम लोग रहते और ना तुम तीनों आती और ना आज माँ को ऐसा दिन देखना पड़ता। हाँ हाँ, आपकी माँ तो बहुत अच्छी है और आप भी बहुत अच्छे हैं। अगर इतनी ही अच्छी है आपकी माँ और आप, तो आप दोनों जन साथ में रहिए यहाँ। मैं और मेरे बच्चे जा रहे हैं मेरे मायके और वहीं रहेंगे हम लोग। अरे नहीं, तू ऐसा मत बोल। मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता। तू जानती ही ना मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तू ऐसा कर रही है मेरे साथ। हाँ हाँ, मैं यही करूँगी। अब फैसला आपको करना है, आप अपनी माँ के साथ रहेंगे या मेरे और बच्चों के साथ। ठीक है, मैं बच्चों को चुनता हूँ। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं कल ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। हेलो, हाँ छोटी। हाँ भाभी, कहिए क्या खुशखबरी है? माँ जी चली गई वृद्धाश्रम? हाँ हाँ छोटी, जैसा तूने कहा था वैसा ही हुआ। मैंने तेरे भैया नहीं मान रहे थे, 2-4 दिन तक तो हम लोगों की खूब लड़ाई हुई, लेकिन मैंने कैसे मैसे करके मना ही लिया। माँ जी चली गई वृद्धाश्रम, हम लोगों की सारी टेंशन खत्म। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। हाँ हाँ छोटी, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अभी बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं घर पे। मुझे लगता है सुबह ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे थे, तब इनके साथ ही चले गए हैं अपनी दादी को आखिरी विदाई देने के लिए। हाँ हाँ भाभी, जब बच्चे भी घर पे नहीं है और कोई घर पे नहीं है तो आप अच्छे अच्छा आइटम बनाकर तैयार रखिए। भैया और बच्चे आते होंगे, खाकर खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है छोटी, तू रख। मैं देखती हूँ तेरे भैया को फ़ोन लगाकर कि वो अब तक क्यों नहीं आए। कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ पर वो उठा ही नहीं रहे। मुझे बच्चों की बड़ी टेंशन हो रही है। अरे दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, आते ही होंगे वो लोग, भैया के साथ ही होंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे। हाँ ठीक है छोटी। अच्छा छोटी, मैं रखती हूँ, तेरे भैया आ गए। अरे आप आ गए, बच्चे कहाँ हैं? बहुत देर लग गई आपको आने में। हाँ। माँ जी को अच्छे से वृद्धाश्रम छोड़ा ना आपने? और जो सब सामान मैंने दिया था वो सब तो उन्हें खाने के लिए दिया ना? मेरी माँ जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बता देती हूँ आपको। हम्म।
अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? और बच्चों को कहाँ छोड़ के आए? सुबह से बच्चे आपके साथ गए हुए हैं। मेरा जी कितना घबरा रहा था, आप तो जानते ही हैं ना। मैं बच्चों के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती, और आप बच्चों को लेके चले गए बिना बताए। मेरा तो जी ही घबराया जा रहा था, कलेजा बैठा जा रहा था। कहाँ है मेरे बच्चे, दिख क्यों नहीं रहे? मैं माँ के साथ साथ बच्चों को भी अनाथ आश्रम छोड़ आया। क्या आप पागल हो गए हैं क्या? आप मेरे बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ा है? आपका दिमाग तो सही है? आपको पता है ना, मैं बच्चों के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। चाहिए और तुरंत मेरे बच्चों को ले आइए, अभी के अभी। किससे पूछ के आपने मेरे बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ा? आप सचमुच पागल हो चुके हैं। अरे तुम ही तो कह रही थी कि बहुत खर्चा लगता है माँ की दवाइयों के पीछे और सबके पीछे, तो मैंने सोचा कि अपने पैसे बचाते हैं, बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। ना रहेंगे बच्चे, कल को अगर हमने भी बच्चों को ऐसे ही पाला पूसा और बच्चे हमें वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, तब तब हम क्या करेंगे? इससे अच्छा हम पहले ही बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। ना रहेंगे हमारे बच्चे, ना होगा खर्चा, और हम दोनों जन खूब मजा करेंगे। अरे जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं पैसों का क्या करूँगी? मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मैं बच्चों बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। भले वो मुझे वृद्धाश्रम छोड़े या कहीं भी छोड़े, मुझे सब चलेगा, लेकिन मुझे मेरे बच्चे चाहिए। देखा, जब अपने पे बात आई तो कैसे रो रही हो अपने बच्चे के लिए। ऐसे मेरी माँ भी मेरे लिए रोती होगी, लेकिन तुम्हें मेरी माँ की तकलीफ नहीं नजर आती, बस उनका खर्चा नजर आता है। मैं नहीं लाने वाला हूँ बच्चों को। अरे आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। मैं छोटी की बातों में नहीं आऊँगी, मैं आपकी माँ की पूरी सेवा करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मेरे बच्चों को ले आइए। मैं माँ से बच्चों को दूर नहीं करूँगी। मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरे बच्चों को ले आइए। ठीक है, जब तुम वादा कर रही हो तो मैं माँ को और बच्चों को ले आता हूँ। मैंने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा है और ना ही बच्चों को अनाथालय। वो मेरे एक दोस्त के घर है। मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा था। अब तुम सबक सीख चुकी हो तो मैं उन्हें ले आता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर में रहने वाले सभी बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। उन्होंने कितनी मेहनत से हमारी परवरिश की है वो वही जानते हैं। वो हमारी परवरिश में ज़रा सी भी कमी नहीं छोड़ते, और जब हमारी बारी आती है तो हम उनके खर्चों में मुंह चुराते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हम उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अगर उन्होंने बचपन में वैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया होता तो बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं। उन दोनों को प्यार की ज़रूरत होती है। और आप सबको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।